इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम प्रकृति से चारों तरफ घिरे हुए हैं और इसको जितना भी जानो इसकी सुंदरता अविश्वसनीय रूप से बढ़ती ही जाती है। लेकिन जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि सिक्के के हमेशा दो पहलू रहते हैं, वैसे ही इस प्रकृति का भी घने गहरे अंधेरों से भरा कड़वा सच है, जो कि बहुत भयानक, क्रूर, निर्दयी और साफ तौर से बहुत ही घिनौना भी है। हमारे इस पृथ्वी पर कुछ बेहद ही अजीब जीव जंतु हैं जो कि बेहद डरावने तो हैं ही, और प्रकृति के वजूद में आने के साथ प्रकृति में संतुलन रखने के लिए इनका वजूद होना जरूरी है। ये प्रकृति का खुद का सबसे बड़ा कानून है, तो हम ना चाहते हुए भी इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हो सकता है छोटे बच्चों को ये घिनौना लगे, यहाँ तक कि शायद आपको भी, लेकिन अपने बच्चों से कहे कि वे स्क्रीन से दूर ही रहें और आप एक गहरी सांस ले लीजिए। तो चले इस गहरे अंधेरे सच को समझने। आज हम आपको हिंदी काउंटडाउन में उन अजीब से जीव जंतुओं के बारे में बताएंगे जिनकी निर्दयता प्रकृति की सुंदरता के लिए कड़वा सच है और जो आपके रोंगटे खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्लेम्स, वैसे ये एक तरह से शंख और सीप ही है, जैसा आम बोलचाल में बोला जाता है। तस्मानिया में एक सुबह एक स्थानीय मछुआरा मछलियां पकड़ने समुद्र की ओर बढ़ा। उसे उम्मीद थी कि वो निश्चित रूप से कुछ बड़ा ही शिकार करेगा, लेकिन जाल में 100 किलोग्राम लॉगर हेड कछुए को फंसाकर उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बल्कि ये कछुआ दिखने में बड़ा अजीब लग रहा था, जैसे कि उसके शरीर को 2 हिस्सों में अलग कर दिया गया हो। सामने से वो बिल्कुल सही सलामत लग रहा था, लेकिन पीछे का हिस्सा दर्जनों क्लेम से ढका हुआ था। वे कछुए के खोल को काट रहे थे और धीरे धीरे उसके खोल को नष्ट करते जा रहे थे। उस मछुआरे ने एक काम सही किया, उसने उस बेचारे कछुए को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाना उचित समझा। डॉक्टर्स ने महसूस किया कि कछुआ गंभीर हालत में और तत्काल मदद के बिना बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। वो कछुआ दर्जनों परजीवियों के लिए एक होस्ट बन गया था और वो परजीवी उसे जिंदा खा रहे थे। उन परजीवियों के कारण उसके शरीर का वजन काफी बढ़ गया था, जिस वजह से वो कछुआ बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कछुए का मछुआरे के जाल में अटकना लाजमी था। शुक्र है समय पर कछुए को बचा लिया गया। इलाज के बाद कछुए को वापस समुद्र में छोड़ दिया गया। बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हम संभवतः सभी जानवरों की मदद नहीं कर सकते, पर ये परजीवी अक्सर व्हेल, कछुए और यहाँ तक कि केकड़ों को भी निशाना बना रहे हैं। लेकिन क्या करें, यही प्रकृति का नियम है, कानून है। रिबेरोइया अक्सर हॉरर फिल्मों में दिखाया जाता है कि परजीवी होस्ट के शरीर बेहद घिनौने बदलाव का कारण बनते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस तरह के घिनौने राक्षसों को बनाने के लिए स्क्रिप्ट राइटर्स को कहां से आइडिया मिलता है? जाहिर सी बात है कि यह निश्चित रूप से प्रकृति से ही। रिबेरोइया एक पैरासिटिक फ्लैटवर्म है। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया है कि ये होस्ट के शरीर में बेहद घिनौने परिवर्तन का कारण बनती है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इंसानों को अपना टारगेट नहीं बनाती। इनका जीवन चक्र बहुत जटिल है, इसलिए अपने शिकार को खास तौर से चुनते हैं ताकि अपने अंतिम लक्ष्य घोंगे यानी कि स्नेल तक पहुंच सके, जिसे पाना कठिन है। इसलिए पहले वे मेंढक के लार्वा से शुरू करते हैं। वे सॉफ्ट टिश्यू के जरिए घुसते हैं और रेटिनोइक एसिड की एक बड़ी खुराक छोड़ देते हैं, जो अंग की खराबी का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप मेंढक में अजीब सा म्यूटेंट बदलाव आता है, जिसकी वजह से वो धीमी गति से तैरता है, छोटी छलांग लगा पाता है और एक असंक्रमित मेंढक की तुलना में 66% कम चुस्त हो जाता है। इस वजह से किसी भी शिकारी के लिए ये एक आसान शिकार बन जाता है। फिर एक बार परभक्षियों द्वारा शिकार हो जाने के बाद ये रिबेरोइया परभक्षियों के पेट में अंडे देते हैं, जो कि परभक्षियों के मल के साथ बाहर निकल जाते हैं और बाद में रिबेरोइया के अंतिम लक्ष्य यानी कि स्नेल द्वारा खा ली जाते हैं। मिशन को पूरा करने में बेचारे बेकसूर मेंढक को इस प्रक्रिया में अपना बलिदान करना पड़ा। सेकुलिना, हमारे लिस्ट में अगला जानवर एक सेकुलिना बर्नाकल है, एक जीव जो 10 पैरों वाले केकड़े यानी डिकेपोड केकड़े पर हमला करता है और नेमसेक मूवी के एलियन की याद दिलाता है। आपको जानकर दुख होगा कि वैज्ञानिकों ने इन जीवों की 116 प्रजातियों की खोज की है, जो कि बेहद ही खेदजनक बात है। वे सामान्य केकड़ों की तरह दिखते हैं। उनका शरीर थैली जैसा दिखने वाले एक खोखले लचीले ढांचे की याद दिलाता है। उनके पास कोई अंग भी नहीं है, लेकिन उनका सबसे पहला टारगेट एक डिकेपोड केकड़े को ढूंढना और उसे संक्रमित करना होता है। जब ये उपयुक्त लक्ष्य की पहचान कर लेता है तो वो उसके शरीर से चिपक जाता है, फिर गंध मचाना शुरू कर देता है।
बेहतर हो आप अपना खाना दूर ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। यक। ये परजीवी अपने खोल से बाहर निकलता है और केकड़े के शरीर में प्रवेश करता है। केकड़े के अंगों को चारों तरफ से लपेट लेता है। इस क्षण से केकड़ा और कुछ नहीं बस परजीवी के भोजन का स्रोत बन जाता है। आप संक्रमित केकड़े की पहचान कर सकते हैं, जैसे उसके पेट पर सफेद थैली लटक गई हो, जिसकी वजह से एक बेचारा केकड़ा अपने शेल्स को बदलने की क्षमता ही खो देता है। ये परजीवी उसके दिमाग को भी संक्रमित कर देता है, जिस वजह से केकड़ा उस परजीवी के अंडों को अपने अंडे समझकर उसकी देखभाल करने लग जाता है। टॉक्सोप्लाज्मा। आज हमने जितने भी पैरासाइट्स की यानी परजीवियों के बारे में बताया वे इंसानों के लिए खतरा नहीं थे, लेकिन ज्यादा उछलने या खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साबित हो गया है कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक छोटा परजीवी किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचा सकता है, फिर चाहे वो कितना ही लाखों गुना बड़ा क्यों ना हो। टॉक्सोप्लाज्मोसिस गॉन्डी एक कोशिका वाला जीव है जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस के कारण बनते हैं। इस बीमारी का मुख्य कारण आवारा बिल्लियां हैं। हालांकि ये परजीवी इंसानों समेत अन्य किसी भी गर्म खून वाले प्राणियों को टारगेट कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये संक्रमण कोई खतरा नहीं है। हालांकि अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो वो संक्रमण घातक हो सकता है। गर्भवती महिला को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि संक्रमण पेट में पल रहे बच्चे को मार भी सकता है। कोक्लीहोमिया होमनिवोरक्स आज का लास्ट पैरासाइट बहुत ही अच्छे तौर से जाना जाता है। एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय तक इस कीड़े से निजात पाने में लगा था। कोक्लीहोमिया होमनिवोरक्स को संयुक्त राज्य में 1982 में आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया था। हालांकि 2016 में फ्लोरिडा में परजीवी फिर से उभर आया। लेकिन ऐसा क्या है जो इस छोटी मक्खी को इतना खतरनाक बना देता है? असल में ये छोटी मक्खी किसी भी गर्म खून वाले जानवरों के उजागर मांस में 250 से 500 अंडे दे देते हैं। जब लार्वा अंडों में से बाहर निकलते हैं तो वे आसपास के टिश्यूज में फैल जाते हैं और मानो बिल या मांद बनाकर उसमें घुस जाते हैं। इसी मांस को खाकर बढ़ते हैं। भारत में कई बार ऐसा देखा भी जा चुका है, जैसे कि कान में अंडे देना। इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि कुछ मामलों में ये मैगॉट्स यानी कि नरम शरीर वाले लार्वा, खासकर ये मक्खी अंधापन या मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम है। दिखने में जितनी छोटी है उतनी ही खतरनाक भी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें, वरना आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा नहीं भेजी जाएगी और आप हमारी आगे आने वाले वीडियोस नहीं देख पाएंगे।